बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे। पीटीआई क़यादत का बुलावा, चेयरमैन नैब मुस्ताफी, जेल भरो तहरीक का आगाज, इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या, बारखान में क्या हुआ, और एहसानुल्लाह पुरज़्म। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत पीटीआई की मरकजी क़यादत को तलब कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज खटक को 9 मार्च को दोपहर 2:30 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया गया। नैब इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिए। तलबी का नोटिस चेयरमैन पीटीआई की जमान पाक रिहाइशगाह के बाहर भी चस्पा कर दिया गया। कीमती घड़ियां, आईफोन, अंगूठी, तोशाखाना से क्या क्या लिया, किस किस को बेचा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इमरान खान को तलब कर लिया। 9 मार्च को दोपहर 2:30 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया। तलबी का नोटिस चेयरमैन पीटीआई की जमान पार्क रिहाइशगाह के बाहर चश्मा कर दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि 5 कीमती घड़ियां और आईफोन रखा। सऊदी प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रोलेक्स घड़ी, कफलिंग्स का एक जोड़ा और अंगूठी भी दी। 2:30 बजे सिविक सेंटर G6 के दफ्तर CIT के सामने तहकीकात के लिए पेश हो। खबरों में आगे देखिए, चेयरमैन नैब ने ओहदा क्यों छोड़ा, और नए चेयरमैन का तकर्रुर कैसे होगा। तो नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत पीटीआई की मरकजी क़यादत को तलब कर लिया। चौधरी परवेज खटक को 9 मार्च को दोपहर 2:30 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। नैब इस्लामाबाद ने इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तलबी का नोटिस चेयरमैन पीटीआई के जमान पाक रिहाइशगाह के बाहर चस्पा कर दिया गया है। तो नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी समेत पीटीआई की मरकजी क़यादत को तलब कर लिया है। जिन पीटीआई रहनुमाओं को तलब किया गया है उनमें फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक भी शामिल हैं, और 9 मार्च को दोपहर 2:30 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया है। नैब इस्लामाबाद ने इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तलबी का नोटिस चेयरमैन पीटीआई की जमान पाक रिहाइशगाह के बाहर चस्पा कर दिया गया है। और इसी हवाले से बात करते हैं साबिक मुशीर एहतसाब पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अब्बासी साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये कहिएगा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी समेत पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है उनको 9 मार्च को तलब किया गया है तोशाखाना रेफरेंस में। इसमें ये कहिएगा किस हद तक एक तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और दूसरा ये केस एग्जैक्टली है क्या, ये समझाइएगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह। हकीकत में ये तोशाखाना केस कोई केस नहीं है। अगर इस केस के अंदर कोई स्ट्रेंथ होती, कोई जान होती, तो आफ्ताब सुल्तान साहब जो बड़े अपराइट और बड़े प्रोफेशनल चेयरमैन थे, वो इस केस को लाजमी आगे परसू करते। अभी आपने देखा होगा जो ही वो तब्दील हुए हैं तो फौरन एक हाइप क्रिएट कर दी गई है, और ये एक इसको आप बिच हंडिंग कर सकते हैं। ये केस कोई केस नहीं है। एस्टैब्लिश केस तो वो है जिसमें 3 गाड़ियां जरदारी लेके घर चले गए कानून के खिलाफ, और एक गाड़ी जो मर्सिडीज नवाज साहब लेके चले गए। उनका तो एस्टैब्लिश केस है, वो तो उन्हें लॉ बना के उसको क्वाश कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरी बात टेक्निकली स्पीकिंग ये है कि ये केस सेशन में भी चल रहा है और ये नैब भी चला रहा है। अभी इसे लीगल लैंग्वेज में डबल जेपर्डी कहते हैं कि एक जगह पे एक मुजरिम के खिलाफ आप 2 जगह पे आप केस नहीं चला सकते। और दूसरी बात ये है कि आया नैब ने जो अप्रेजर था जिसने अप्रेज किया इसको, यानी कि इन जो तोहफे थे उनकी कीमत लगाई, क्या उन्होंने उसका स्टेटमेंट ली और पता किया कि इसकी कीमत कितनी बनती है? उस कीमत के हिसाब से क्या ये नैब के ऐप के एम्बेड के अंदर ये केस बनता है? क्योंकि नैब की एम्बेड ये है कि अगर 50 करोड़ की अगर है वैल्यू तो केस बनता है, अगर उससे कम है तो केस नहीं बनता। तो अव्वल तो ये तोहफे जो दिए गए ये बाकायदा
डिक्लेयर हुए, डिक्लेयर के बाद इनकी असेसमेंट की गई, अप्रेजमेंट हुई, और अप्रेजमेंट बाकायदा कैबिनेट डिवीजन के अप्रेजर्स करते हैं, सरकारी लोग करते हैं। फिर उसकी 50% पेमेंट करके खान साहब ने ये जो तोहफे हैं गाड़ियाँ ली, और ये उनकी पर्सनल गिफ्ट था, और जब पर्सनल गिफ्ट बन गया तो फिर उनका स्वादीप था कि वो उसको बेचते या उसको रखते। और दूसरी बात यह है कि जब ये कहते हैं कि हम दुबई से पता करेंगे, वहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो अगर ये एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि हाँ अप्रेजर ने घड़ी की कीमत तो 50 करोड़ थी और 2 करोड़ लगाई, तो सबसे पहले तो अप्रेजर की मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में केस बनाए ना। उस तरफ से ये केस को लेके जा नहीं रहे, ये उस तरफ जा रहे हैं, एक बिच हंटिंग से आप कहते हैं, या एक मीडिया हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस के अंदर असल में हकीकत कुछ नहीं है। तोहफा खान साहब का जाती था, जो पहले लोग 20% लेके चले जाते थे, खान साहब ने 50% कर दिया 2018 में, और 50% उसकी कास्ट दे के आपने ये गिफ्ट लिए। और जब इनसे कहा गया कोर्ट में कि जनाब बाकी लोगों के भी गिफ्ट जो लोग लेके गए उसको भी आप डिक्लेयर करें, पब्लिक करें, लेकिन उससे ये सारे भाग गए, बल्कि वो रेफरेंस ही उन्हें वापस ले लिया था। तो बात ये है कि ये कोई केस नहीं है, ये सिर्फ मीडिया हाइप है, ये विच हंटिंग है। इस केस के अंदर कोई जान नहीं है, और जिन लोगों ने अभी आफ्ताब सुल्तान के जाते ही इसको केस को शुरू कर दिया, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर केस के अंदर कोई जान होती तो 1 साल गुजर गया तो आफ्ताब सुल्तान साहब लाजमी इस केस को आगे लेके चलते। तो इस केस में मेरे नजदीक टेक्निकली कोई स्ट्रेंथ नहीं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हुकूमत का काम पीटीआई की लीडरशिप को हिरासा करना है। चेयरमैन नैब के इस्तीफे से साबित हो गया कि बनाए गए मुकदमात का कोई मेरिट नहीं। शिबली फराज ने बोल के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू में कहा कि उनका काम झूठे मुकदमात बनाकर दबाव में डालना है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाई में अंधी हो चुकी है। सिर्फ इमरान खान को और उसकी पार्टी की लीडरशिप को हरासा करना और उन पे झूठे मुकदमे बनाकर और उनको न्यूट्रलाइज करना या उनको दबाव में लाना। तो नैब के चेयरमैन के इस्तीफे से और उसकी वजह कि वो इस दबाव में पीटीआई के लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएं, तो उससे ये तो जाहिर हो गई, ये बात तो आया हो गई। आज ये लोग बिल्कुल अंधे हो गए हैं और हर किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये साफ जाहिर हो गया है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसकी तरजीह क्या है। आया वो अवाम की खिदमत है और मुल्क में अमन और अमान कायम करना है। इस सब कुछ को छोड़ के अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को वो जो है तो सिर्फ इस वक्त ये सोच रहे हैं क्योंकि इमरान खान उनके असाब पे सवार हैं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बायोमेट्रिक के लिए पेश होने की हिदायत कर दी है। अदालत ने ये हिदायत तोशाखाना फैसले के खिलाफ एहतजाज के मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात खारिज करने की दरख्वास्त पर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स किए कि कल भी इमरान खान की एक पटिशन जाली थी, कैसे यकीन कर लें कि ये पटिशन जाली नहीं है। इमरान खान जब तक जमानत नहीं कराएंगे ये दरख्वास्त सुनेंगे भी नहीं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने हुकूमती दबाव मुस्तरद करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला। आफ्ताब सुल्तान ने वाजे कर दिया इस माहौल में काम नहीं कर सकता, किसी की ख्वाहिश पर इक़दामात करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने ओहदा छोड़ने का कहा। आफ्ताब सुल्तान ने फौरी तौर पर इस्तीफा थमा दिया। शहबाज शरीफ ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। कहा गया फला के भाई को छोड़ दो, फला को पकड़ लो, मैं ना कुछ लेकर आया था ना ही कुछ लेकर जा रहा हूं, मैं अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। आफ्ताब सलमान का अलविदाई खिताब। कहा नैब के 99% लोग अच्छे हैं, 1% में मसला है। नैब अफसरान डट कर आज़ादी से काम करें, आफ्ताब सुल्तान की जानिब से कहा गया। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।